हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जेईई एडवांस 2024 फिजिक्स पेपर से क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को फंडामेंटल मेथड से कर लेंगे तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट है, अगर वो कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स को क्लिक हो जाएगा, आई होप कि स्टूडेंट्स को हुआ होगा वो, तो ये 15 सेकंड में ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ कि क्वेश्चन में बोला गया है, रीजन इन द फॉर्म ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इन एक्स वाई प्लेन ऑफ हाइट L has a uniform magnetic field B pointing in the plus Z direction. A conducting loop PQR in the form of equilateral triangle of the same height L is placed in the XY plane with its vertex P at x equal to 0. In the orientation shown in the figure at t is equal to 0, the loop starts entering the region of the magnetic field with a uniform velocity v along the plus z direction, plus x direction. The plane of the loop and its orientation remain unchanged throughout its motion. देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन दिया गया है, ये जो नीचे है ना x इज इक्वल टू 0 से जो नीचे है यहाँ पे, तो इसमें यहाँ पे हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन दिया गया है जो कि हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल है। और हमारे पास यहाँ पे एक कंडक्टिंग लूप है इक्विलेटरल शेप में, इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप में। यहाँ पे एक लूप है, कंडक्टिंग लूप पी क्यू आर, उसकी जो वर्टेक्स है पी वो यहाँ पे एट एक्स इक्वल टू 0 है। अब बोला गया है ये विद कांस्टेंट वेलोसिटी v चल रहा है इन द x डायरेक्शन, एक्चुअली पॉजिटिव x डायरेक्शन, एक्चुअली डाउनवर्ड्स मूव कर रहा है। तो अब ये हमें पता है कि ये अब इस मैग्नेटिक फील्ड रीजन में एंटर होगा। जब ये मैग्नेटिक फील्ड रीजन में एंटर होगा तो इसके थ्रू, जो कंडक्टिंग लूप के थ्रू जो फ्लक्स है वो चेंज होगा। तो जब हमारे पास फ्लक्स चेंज होता है तो हमें पता है कि इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ और लेंज़ेस लॉ। तो फिर हमें फाइनली बोलना है कि द ग्राफ बिटवीन, एक्चुअली द प्लॉट्स आर गिवन हियर। तो इसमें हमें बोलना है कि कौन सा प्लॉट हमारा करेक्ट है। अगर हम देखेंगे द ग्राफ बिटवीन द इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड द एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए हमारे पास अगर यहाँ पे देख लोगे ना p, ये एट t इक्वल टू 0 हमारा x इक्वल टू 0 पे है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा एक्चुअली होता क्या होगा। यहाँ पे ये जो लूप है ना, ये ऐसे नीचे आ रहा होगा विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो ये इस मैग्नेटिक फील्ड रीजन में ऐसे एंटर हो रहा होगा। तो जब ये नीचे विद कांस्टेंट वेलोसिटी भी आ रहा होगा तो इसके थ्रू जो ये फ्लक्स है वो भी चेंज होगा, तो अकॉर्डिंगली इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा। ठीक है, तो आप फिर से देख लीजिए, ये ऊपर था पहले, तो अब ये नीचे आ रहा है ऐसे। ठीक है, ऐसे नीचे आ रहा है। अब आप देख सकते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड रीजन में एंटर हो रहा है और इसके थ्रू जो फ्लक्स है वो भी चेंज हो रहा है। अब आप देख सकते हो कि हमें ग्राफ कहां से कहां बताना है। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये जो है ना, ये है विद रेस्पेक्ट टू द एक्स, इंड्यूस्ड ईएमएफ विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x इज इक्वल टू 2l तक हमें इसका ग्राफ देखना है। हर जगह आप देख लोगे x इज इक्वल टू 2l तक हमारी जो कर्व है वो ड्रा की गई है। तो यहाँ पे आप देख लोगे, जब यहाँ हमारा टिप जो है ना, ये x इक्वल टू l ट्रेवल कर लेगा, तो ये टिप जो है ना ये यहाँ पे पहुंचा होगा, यहाँ पे। इसका मतलब जो ये p पॉइंट है ना, इसने x इज इक्वल टू l ट्रेवल किया है। तो इनिशियली आप देख लो कंडीशन क्या थी हमारे पास। यहाँ पे एट t इज इक्वल टू 0 इस लूप के थ्रू कोई फ्लक्स ही नहीं जा रहा था, है ना, क्योंकि ये तो मैग्नेटिक फील्ड रीजन के बाहर था, इसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं जा रहा था। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो 0 है। अब आप यहाँ पे देख लो, तो ये x इज इक्वल टू l की कंडीशन है जब इसने डिस्टेंस l ट्रेवल किए इसके पॉइंट P ने। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब कितने रीजन के थ्रू हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स जा रहा है, इतने रीजन के थ्रू हमारा जो है मैग्नेटिक फ्लक्स जा रहा है। यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन के थ्रू जा रहा है, ये जो यहाँ पे डायमंड शेप्ड बना है इसी के थ्रू हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। ठीक है, अब फाइनली क्या होगा कि अब ये जो ये लूप है ये ऐसे नीचे और आना स्टार्ट कर देगा। तो फाइनली जो हमारे पास कंडीशन होगी वो कुछ ऐसे होगी, यहाँ पे पहुंच जाएगा, है ना, ये कुछ ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो ये लूप है ना, ये कंप्लीटली अब बाहर आ गया आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। तो जब ये बाहर आ गया, मैग्नेटिक फील्ड रीजन के बाहर आ गया, तो अब भी इसके थ्रू फ्लक्स 0 है। तो t इज इक्वल टू 0 पे आप देख सकते हो, यहाँ हम बोल सकते हैं x इज इक्वल टू 0 पे तो जो हमारा फ्लक्स है वो क्या है, 0। और जब इसने x इज इक्वल टू 2l ट्रेवल किया तो इसके थ्रू फ्लक्स क्या है, 0। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर हम इस टाइम इंटरवल की बात कर लें, या हम टाइम इज इक्वल टू x फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू फ्रॉम अप टू t इज इक्वल टू 2l/v, तो इस टाइम इंटरवल में इसके थ्रू जो फ्लक्स है ना, नेट फ्लक्स, वो 0 है। तो यहाँ पे रिलेशन आप देख लीजिए, जो हमारे पास रिलेशन होती है ना, E इज इक्वल टू माइनस d∅ अपॉन dt, यही है ना फैराडेज लॉ और लेंज़ेस लॉ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, E इंटू dt विल बी इक्वल टू माइनस d∅।
तो यहाँ पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, dt को मैं ऐसे लिख सकता हूँ dx अपॉन v, है ना, क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी है तो ये आ जाएगा माइनस d5। तो अब हम इसको थोड़ा नीचे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं 1/v e dx इज इक्वल टू माइनस d5। अब मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ, ठीक है। तो ये 1/v तो कांस्टेंट है, ये हो जाएगा इंटीग्रल e dx, यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी माइनस डेल्टा फाइव, ओके, माइनस डेल्टा फाइव। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर लूँ इस ई डी एक्स को, हमें पता है कि इसको इंटीग्रेट करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स का लोअर लिमिट आएगा 0 और अपर लिमिट कितना है 2 है। और हमें पता है कि इस दौरान फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 2l जो हमारा फ्लक्स है ना वो क्या है, चेंज इन द फ्लक्स, वो 0 है, क्योंकि इनिशियली भी हमारा फ्लक्स 0 है, फाइनली भी हमारा फ्लक्स क्या है 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं RHS हमारा क्या हो गया 0, इसका मतलब इस इंटीग्रल का वैल्यू हमारा क्या होना चाहिए 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटीग्रल e dx फ्रॉम 0 टू 2l दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो हमें पता है कि इंटीग्रल e dx हमें क्या देता है, एरिया अंडर द कर्व ड्रॉन बिटवीन द इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड x। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंटीग्रल ऑफ e dx क्या होगा, ये एक्चुअली ग्राफ होगा बिटवीन e एंड x जिसका एरिया अंडर द कर्व हमें क्या देगा, फ्लक्स, जो कि हमारे पास 0 है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं e और x के रेस्पेक्ट में किसका नेट एरिया हमें 0 होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर हम ऑप्शन नंबर सी की बात कर लेंगे, इसमें टोटल एरिया जो हमारे पास नेगेटिव है फ्रॉम 0 टू 2l, यहाँ पे आप देख सकते हो कि नॉन जीरो एरिया है। उसी तरीके से इस ऑप्शन में आप देख सकते हो कि हमारा पॉजिटिव एरिया ज्यादा है और नेगेटिव एरिया कम है, तो यहाँ पे ओवरऑल एरिया हमारे पास पॉजिटिव आएगा। उसी तरीके से बी ऑप्शन में हमारे पास नेगेटिव एरिया ज्यादा है, पॉजिटिव एरिया कम है, तो यहाँ पे भी हमारा जो एरिया है वो नेगेटिव आएगा। सिर्फ ऑप्शन नंबर ए ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें पॉसिबिलिटी है कि जो हमारा जो पॉजिटिव एरिया है नेगेटिव एरिया के बराबर हो जाए और नेट एरिया हमारा यहाँ पे 0 हो जाए, दैट मीन्स द फ्लक्स विल बी इक्वल टू 0। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट होगा। तो ये रहेगा इसका ऐसा मेथड, अगर हम इसको ऐसे शॉर्टकट से कर लेंगे, अगर हमारे पास ये मतलब ऐसी चॉइस होती कि हम इस क्वेश्चन को मतलब ये हमारे पास क्लिक नहीं होता ये क्वेश्चन, फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन था, हम इसको इस तरीके से कर सकते थे और हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या, करेक्ट। लेकिन मैं अब इसको फंडामेंटल मेथड से दिखाऊंगा, वो भी बहुत अच्छा मेथड है। अब ध्यान से देखिए इस मेथड को, ये मैं कैसे करता हूँ। पहले मैं इसको रब करता हूँ, अब देख लीजिए, अब हम इसको फंडामेंटल मेथड से सॉल्व कर लेंगे। देखिए जब ये कुछ डिस्टेंस इसने ट्रैवल की होगी ना, तो ये ऐसे अंदर आया होगा, ये वाला जो लूप है ये ऐसे अंदर आया होगा मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर। तो फॉर एग्जांपल इतनी डिस्टेंस इसने, यहाँ पे इसका पॉइंट P है, जो इसका वर्टेक्स है इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का, इसलिए यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस ट्रैवल की है वो कितनी है x। तो अब हमें पता है कि इस एरिया के थ्रू इतना फ्लक्स जा रहा होगा, बस इसी एरिया के थ्रू हमारा फ्लक्स जा रहा होगा। तो पहले हम देखेंगे इसका जो एरिया है वो कितना है, इस डायमंड का एरिया वो कितना है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप देख लोगे ना, ये हो जाएगा x/2 और ये नीचे कितना हो जाएगा x/2, क्योंकि ये टोटल यहाँ से यहाँ तक जो P ने डिस्टेंस ट्रैवल किया वो कितनी है x। अब जरा इस यहाँ पे ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है छोटी सी, यहाँ से इसकी हाइट कितनी है x/2, और यहाँ पे अगर आप देख लोगे ये हमारे पास ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री। तो इसका एरिया हम आराम से निकाल सकते हैं। एक्चुअली इसका जनरल एरिया ऐसे होता है x/2 स्क्वायर tan 30, इतना एरिया आ जाएगा इसका। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा ये कैसे आता है। फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक ये y है, कितना है y है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं tan 30 डिग्री विल बी इक्वल टू y डिवाइडेड बाय x/2, है ना, y डिवाइडेड बाय x/2। तो यहाँ पे y कितना आ जाएगा x/2 इंटू tan ऑफ 30 डिग्री, tan ऑफ 30 डिग्री। और एरिया किसके बराबर होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1/2 बेस कितनी है यहाँ से यहाँ तक, ये तो y है, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा ना 2y इंटू हाइट कितनी है x/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, y कितना है हमारे पास x/2 tan 30 डिग्री, और ये x/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा x/2 होल स्क्वायर tan ऑफ 30। तो अब आप देख सकते हैं कि इसका जो ट्रायंगल का एरिया आ गया हमारे पास वो कितना आ गया x/2 स्क्वायर tan ऑफ 30। लेकिन हमारे पास तो इस डायमंड का एरिया चाहिए, तो सीधे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एरिया विल बी इक्वल टू 2 इंटू x/2 होल स्क्वायर tan ऑफ 30। तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 tan ऑफ 30 डिग्री एंड दैट विल बी इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 2√3। तो ये एरिया रहेगा इस डायमंड का, ये जो यहाँ पे ये जो डायमंड शेप है इसका एरिया रहेगा यही।
तो मुझे अगर ये एरिया पता चल गया तो मैं सीधे इसके थ्रू फ्लक्स निकाल सकता हूँ। तो E विल बी इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, इट विल बी इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ फाई, फाई इज इक्वल टू वी डॉट ए। तो यहाँ पे हम एरिया तो आउटसाइड ही मानेंगे, एरिया वेक्टर को आउटसाइड ही मानेंगे, तो यहाँ पे एंगल 0 हो जाएगा। तो आ जाएगा माइनस डी बाई डी टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो बी है, और एरिया हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2√3। तो यहाँ पे यह आ जाएगा माइनस बी डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2√3। अब इसकी डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे हम यहाँ पे, तो ये आ जाएगा माइनस बी डी बाई डी टी ऑफ ये आ जाएगा 2x अपॉन 2√3, 2x डिवाइडेड बाई 2√3, और इंटरनल डिफ्रेंसिएशन विल बी इक्वल टू dx अपॉन dt, और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा माइनस bx अपॉन √3, और dx बाई dt हमारे पास v है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया वो क्या आ गया, माइनस bv अपॉन √3 इंटू एक्स। लेकिन ये जो ये है ना, ये है हमारे पास ये इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये वैल्यू कहाँ तक आ जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब ये यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाएगा, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू l तक ये रिलेशन हमारे पास वैलिड होगी। क्योंकि जब ये बाहर आना स्टार्ट होगा ना, तो अब ये एरिया अंडर डायमंड नहीं होगा, ये एरिया अंडर हेक्सागन होगा। आप देख सकते हो कि बीच वाला जो रीजन है वो अब क्या बन गया, हेक्सागन। इसलिए इस पार्ट के लिए हमारे पास x ग्रेटर देन l लेस और इक्वल टू 2l, उसके लिए हमारे पास अलग फंक्शन आ जाएगी इंड्यूस्ड ईएमएफ की। तो ये जो हमारे पास आ गई ना, ये वाली रिलेशन, ये वाली जो रिलेशन आ गई हमारे पास, ये वाली bv अपॉन √3 इंटू एक्स, ये वैलिड है फ्रॉम, तो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, इट विल बी वैलिड फ्रॉम x ग्रेटर देन 0 लेस देन l। अब x ग्रेटर देन l लेस देन 2l के लिए फिर से हमें कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, लेकिन फिलहाल के लिए आप देख सकते हैं कि इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन विद अ नेगेटिव स्लोप फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू l। अब आप यहाँ पे देख सकते हो x इज इक्वल टू 0 से l तक तो सारे जो केसेस है वो सेम ही है, तो यहाँ से हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो इसके बाद जो हमारा पार्ट है ना, इसके बाद जो हमारा रेंज रहेगा इस इंड्यूस्ड ईएमएफ का, वही डिसाइड कर लेगा हमारे पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट होने वाला है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा इमेजिनेशन और थोड़ी ज्योमेट्री इस्तेमाल होती है, वो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। उसके लिए मैं पहले इसको रब करता हूँ। हाँ, अब देख लीजिए ये वाला जो पार्ट है, अब मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। देखिए ये जो ना, ये यहाँ तक तो हमने सॉल्व किया, x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू l तक, तो ये कुछ कंडीशन ऐसे है, हमारी जो शेप है अंदर वो डायमंड रहती है। अब देखिए x ग्रेटर देन l के लिए क्या हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख लीजिए इस फिगर को क्या हो रहा है। अब आप देख सकते हो कि अंदर जो है ना हेक्सागन बन रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप बात कर लो, ये जो अंदर है ना जिसके थ्रू फ्लक्स जा रहा है वो क्या है, हेक्सागन शेप्ड है ना। अगर यहाँ पे आप देख लो कंटिन्यूअसली ये हेक्सागन की तरह ही बिहेव कर रहा है। यहाँ पे देख लीजिए, ये देख लीजिए यहाँ पे अंदर हेक्सागन बन रही है। उसी तरीके से अगर कहीं पे भी आप ले जाओगे इसको फ्रॉम x ग्रेटर देन l टू x लेस देन 2l, तो ये अंदर जो है ना ये शेप जिसके थ्रू फ्लक्स जा रहा है वो क्या है, हेक्सागन। अब हमें इस हेक्सागन का एरिया निकालना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, यहाँ पे इसकी बात कर लेंगे। यहाँ पे मैं इसका एरिया निकालना चाहता हूँ। देख लीजिए यहाँ पे, अब आप देख लीजिए, मैं पहले कलर चूज कर रहा हूँ। देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये जो टिप है ना P, ये तो हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, x है, क्योंकि x किसका कोऑर्डिनेट है विद रेस्पेक्ट टू टाइम में। एक्चुअली x किसका कोऑर्डिनेट है, ये है इस वर्टेक्स P का। और यहाँ से यहाँ तक हमारे पास ये कितना है, ये है l, और ये भी यहाँ से यहाँ तक ये कितना है हमारे पास, ये भी l ही है, क्योंकि इनकी जो हाइट है वो दोनों की, मैग्नेटिक फील्ड रीजन की और इक्विलेटरल ट्रायंगुलर लूप की, वो भी हमारे पास l ही है। तो यहाँ से यहाँ तक ये रीजन कितना बचेगा, ये यहाँ से यहाँ तक ये बचेगा l माइनस एक्स, ये x माइनस l है ना, x माइनस l। उसी तरीके से ये वाली भी हाइट कितनी होगी, x माइनस l। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक x माइनस l, यहाँ से यहाँ तक x माइनस l, तो ये वाली हाइट में आराम से निकाल सकता हूँ। देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये है l, l में से x माइनस l बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो ये मैं कर सकता हूँ ऐसे, ये वाली जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक, ये वाली हाइट निकाल सकता हूँ, आराम से निकाल सकता हूँ। देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक तो x है ना, ये x। अब आप देख लो यहाँ पे, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये l है, ये देख लीजिए ये l है। तो l में से x माइनस l माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ l माइनस x माइनस l, वो कितना आ जाएगा 2l माइनस x।
तो अब आप देख सकते हो कि ये वाली जो हाइट है, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, ये आ जाएगा 2l माइनस एक्स। अब आप देख लो यहाँ से यहाँ तक ये कितनी हाइट है, 2l माइनस एक्स। अब देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट ये हमेशा सिमेट्रिक ही रहता है, जितना ऊपर वाला पार्ट है ना उतना ही नीचे वाला पार्ट भी है। तो उस हिसाब से ये वाला जो ट्रायंगल का एरिया है वही इस वाले ट्रायंगल का एरिया होगा, वही इस वाली ट्रायंगल का एरिया होगा, वही इस वाली ट्रायंगल का एरिया होगा। आपको समझ आ रहा है? मुझे ओवरऑल किसका एरिया चाहिए, अब आप यहाँ पे देख लीजिए, मैं इसको डिफरेंट कलर से दिखा रहा हूँ। मुझे इसका एरिया चाहिए जो इसके अंदर है, ये जो हेक्सागन है ना, क्योंकि इसी के थ्रू तो फ्लक्स जा रहा है ना इसके अंदर। तो मैं इस बड़ी ट्रायंगल, ये जो ये बड़ी ट्रायंगल है ना, ये जो बड़ी ट्रायंगल है, इसमें से किस किस ट्रायंगल का एरिया माइनस करूंगा, एक तो इसका, दूसरा इसका, तीसरा इस ट्रायंगल का। ठीक है, अब एरिया बड़ी ट्रायंगल वो कितना है, बड़ी ट्रायंगल का एरिया कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा एल स्क्वायर tan 30। ये तो मैंने पहले दिखाया, अगर हाइट पता हो एंगल पता होगा तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, हाइट स्क्वायर इंटू tan ऑफ 30 डिग्री आ जाएगा एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये आ गया बड़ी ट्रायंगल का एरिया, ये जो ये बड़ी ट्रायंगल है हमारे पास ये वाली, इसका एरिया तो आ गया हमारे पास। लेकिन मुझे इसमें से इस ट्रायंगल का, ये वाली ट्रायंगल का, ये वाली ट्रायंगल का और ये वाली ट्रायंगल का एरिया माइनस करना है। माइनस, देखो ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल तो सिमेट्रिक है, मतलब सिमिलर है, बराबर है, तो सीधे कर लेंगे -2 टाइम्स इनकी हाइट कितनी है, इनकी हाइट कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक तो है 2l माइनस एक्स, 2l माइनस एक्स बाई 2 का आधा होगा ना, मतलब 2l माइनस एक्स का आधा होगा ना यहाँ से यहाँ तक हाइट। देखिए ये टोटल कितनी है यहाँ से यहाँ तक 2l माइनस एक्स, 2l माइनस एक्स का आधा यहाँ से यहाँ तक होगा, तो सीधे कर लेंगे 2l माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई 2, यह आ जाएगा l माइनस एक्स बाई 2। तो मैं सीधे कर लूँगा l माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर इंटू tan ऑफ 30। ये आ गई इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का एरिया। अब ये वाली ट्रायंगल है ना, ये वाली ट्रायंगल का एरिया भी माइनस करना होगा। ये वाली ट्रायंगल का एरिया कितना है, x माइनस एल, तो आ जाएगा x माइनस एल होल स्क्वायर इंटू tan ऑफ 30 डिग्री। तो ये आ गया इसका एरिया। तो सीधे अब यहाँ पे हम मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे निकालेंगे, वो आ जाएगा, ये एक्चुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालेंगे माइनस टी बाई डी टी ऑफ 5, तो सीधे b तो बाहर आ जाएगा, तो फाइनली इसकी आई से इंटीग्रेशन हो जाती है डी बाई डी टी ऑफ ए। तो मैं सीधे कर लूँगा E विल बी इक्वल टू माइनस बी डी बाई डी टी ऑफ इसका एल स्क्वायर tan 30 आ जाएगा एल स्क्वायर बाई रूट 3, उसी तरीके से आ जाएगा -2 बाई रूट 3 एल माइनस एक्स बाई 2 होल स्क्वायर माइनस 1 बाई रूट 3 एक्स माइनस एल होल स्क्वायर। अब आप देख सकते हो कि माइनस बी सेपरेटली जब इसकी डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे तो ये कॉन्स्टेंट इसकी 0 हो जाएगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आ जाएगा -2 बाई रूट 3, इसकी डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी हो जाएगी 2 इंटू एल माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू -1 बाई 2 डी एक्स बाई डी टी, इंटरनल डिफ्रेंसिएशन कर दी इसकी। अब इसकी हो जाएगी -1 बाई रूट 3, ऊपर से 2 आ जाएगा एक्स माइनस एल इंटू डी एक्स बाई डी टी। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले इस 2 को इस 2 के साथ कैंसिल कर लेंगे, यह आ जाएगा माइनस बी इंटू, अब देखिए ये वाला हो जाएगा 2 बाई रूट 3 माइनस, लेकिन एल माइनस एक्स बाई 2, एल माइनस एक्स बाई 2 इंटू माइनस डी एक्स बाई डी टी, तो इस माइनस को एब्जॉर्ब कर लेगा ये वाला माइनस, तो ये आ जाएगा वी। देख लीजिए थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है कैलकुलेशन की वजह से, लेकिन डरना नहीं है, सबसे पहले घबराना नहीं है। -2 बाई रूट 3 एक्स माइनस एल इंटू हो जाएगा वी। अब आप यहाँ पे देख लीजिए क्या हो जाएगा, ये माइनस अंदर चला जाएगा तो ये बन जाएगा बी 2b अपॉन रूट 3 इंटू एक्स बाई 2 माइनस एल इंटू वी। उसी तरीके से ये वाला माइनस ये हो जाएगा 2 बाई रूट 3 इंटू एक्स माइनस एल इंटू वी। अब ये बस कैलकुलेशन है, देखिए, और यहाँ से इसका b भी हो जाएगा। अब देखिए 2b बाई रूट 3 इंटू वी बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2b बाई रूट 3 इंटू वी, ये हो जाएगा एक्स बाई 2 माइनस एल प्लस एक्स माइनस एल। अब देख लो यहाँ से क्या हो रहा है इसका, तो ये हो जाएगा 2b अपॉन रूट 3 इंटू वी, एक्स बाई 2 प्लस एक्स बाई 2 आ जाएगा 3x बाई 2 माइनस 2l। अब यहाँ पे देख लीजिए ये क्या हो जाएगा इसके साथ, इसको कर लेंगे 2bv अपॉन रूट 3 3x माइनस 4l अपॉन 2,
ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये अब क्या हो जाएगा, bv/√3 इंटू 3x-4l। अब देखो इस 3 को कॉमन निकालो, ये आ जाएगा 3bv/√3 इंटू x-4/3l। तो ये फाइनली कुछ इंड्यूस्ड ईएमएफ की ये वाली रिलेशन हो जाएगी। अब देखो पहले हमारे पास रिलेशन थी ये E इज इक्वल टू माइनस bv/√3 इंटू एक्स, ये कहाँ से कहाँ तक वैलिड थी, x ग्रेटर देन 0 लेस देन l। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ की रिलेशन आ गई bv/√3 3 टाइम्स bv/√3 एक्चुअली 3bv/√3 ये वाले इंटू x-4/3l। ये कहाँ से कहाँ तक वैलिड है, ग्रेटर देन l लेस देन 2l। इक्वलिटी भी लगा लो, कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे देख सकते हो इस वाले से तो कोई डिसाइड ही नहीं हुआ था, क्योंकि सारे के सारे स्लोप्स नेगेटिव थे और सेम थे, देख सकते हो आप। अब देखो उसके बाद जो हमारा जो है ना ग्राफ, उसके बाद हमारा जो ग्राफ है उसका स्लोप एक तो पॉजिटिव है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्लोप तो पॉजिटिव है, mx प्लस c टाइप है ना, यहाँ पे m ग्रेटर देन 0 है, तो स्लोप यहाँ पे पॉजिटिव है। अब इस स्लोप और इस स्लोप के मैग्नीट्यूड की बात करो, यहाँ पे जो स्लोप का मैग्नीट्यूड है ना वो है बराबर bv/√3, तो यहाँ पे है 3 टाइम्स bv/√3। इसका मतलब इस वाले ग्राफ की अब जो स्टीपनेस होगी ना वो ज्यादा होगी, 3bv/√3। यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टीपनेस इस स्लोप में ज्यादा है, इसमें ज्यादा है, इसमें भी ज्यादा है, लेकिन इसने x इक्वल टू l पे इसका फ्लक्स जो है ना इंड्यूस्ड ईएमएफ वो 0 करा है, वहां पे 0 नहीं हो रहा है। अब आप ये वाला पॉइंट निकाल सकते हो और आपका ऑप्शन आ जाएगा जहां पे इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 हो रहा है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कब 0 होगा, अगर हम इस वाली टर्म को 0 कर दें। जब हम इस वाली टर्म को 0 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा x विल बी इक्वल टू 4/3l। 4/3l पे हमारा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना वो 0 होगा, तो वो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कहीं भी 4/3l होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। बहुत ही लंबा मेथड था, इससे बेहतर है जो हमारा पहला मेथड है ना उसी से कर लेते इसको, तो हमारा टाइम बच जाता। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था।